नमस्कार भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे, सुन पा रहे सभी लोग जो इस वीडियो में आए हैं, सभी भाइयों का और बहनों का सबसे पहले मैं इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट चल रहा था इंडिया देश के अंदर, एसएससी द्वारा आपका जेएचटी यानी कि ट्रांसलेटर का जो पोस्ट चल रहा था, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मतलब कि जेएचटी, जेटी और एसएचटी, ये तीन तरह के पोस्टों पर रिक्रूटमेंट इंडिया देश में एसएससी द्वारा चल रहा था 2023 वालों का। उनका फाइनल रिजल्ट विद कट ऑफ, विद सिलेक्टेड लिस्ट के साथ लोगों का आ चुका है। किस पोस्ट पर कितनी कट ऑफ गई है वो आ चुका है इस बार जेएचटी, जेटी और एसएचटी 2023 वालों का। और आपको बताऊंगा ये पोस्ट क्या होता है, जो लोग नए हैं। तो जो भी लोग इंडिया देश में मुझे किसी भी जगह से सुन रहे हैं और खासकर विश्व में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग इंडिया के अलावा कहीं से सुन रहे हैं, इंडिया के लोगों तक शेयर करें। जो लोग इंडिया देश से सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो जेएचटी, जेटी और एसएचटी रिक्रूटमेंट 2023 वालों का चल रहा था 307 वैकेंसियों पर, उसके लिए फाइनल रिजल्ट एसएससी द्वारा आ चुका है आप सभी का। इस बार कितनी कट ऑफ गई है वो डिस्कस होगा, कितने मार्क्स पर लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो डिस्कस होगा, फाइनली किन लोगों को अब वैकेंसी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बारे में डिस्कशन होगा। मतलब कि इस वीडियो में आपका पूरा रिजल्ट एसएससी का जेएचटी और ये जो ट्रांसलेटर पोस्टों का था, इसको लेकर डिस्कशन होगा। पूरा रिजल्ट डिस्कस होगा इस वीडियो में। आपको ये भी बताया जाएगा ये पोस्ट क्या होती है, जो लोग नए हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इंडिया देश में हरियाणा से हो, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से हो या इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, आप लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हो। कंडीशन ये होती है कि कैंडिडेट उसकी क्वालिफिकेशन रखे और उसको उसकी नॉलेज हो जो उस पोस्ट पे चाहिए, और इंडिया का सिटीजन हो, एज वाइज वो एलिजिबल हो। इतना ही चाहिए होता है, बस इतना होता है तो वैकेंसियाँ ले सकता है इस पोस्ट पर। ये पोस्ट पर काम क्या होता है, क्या करना होता है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन डिस्कस आपके साथ हुआ था, तो उसको देख सकते हैं। मैंने फॉर्म भी भरवाया था इस वैकेंसी पे, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इनका रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडिया देश में कहीं से भी सुन रहे हैं तो आगे तक सुनना जरूर, आपको काफ़ी काम आएगी ये जानकारी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे एसएससी ने नया वेबसाइट डाला है इंटरनेट पे, उसके ऊपर अब ये रिजल्ट आते हैं। मतलब अब एसएससी इस वेबसाइट पे सारे काम करती है, ना कि पुराने वाले पे। पुराना वाला वेबसाइट उन्होंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि अब वो नया डेटा बना रहे लोगों का, नए साल से उन्होंने इसलिए इस वेबसाइट को अब अपनाया है। अब वो यहाँ से रिक्रूटमेंट सारी करते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है। आपको बता दूं, ओटीआर प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं। इस वेबसाइट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फेज़ 12 नाम से एक वैकेंसी चल रही है, उसका फॉर्म 18 मार्च तक आप डाल सकते हो पूरे इंडिया से। उसमें क्वालिफिकेशन 10th, 12th, ग्रेजुएट और ये सारी चाहिए। अगर है तो आप लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म डाल सकते हो। इस वीडियो में आप देख सकते हो 1 मार्च का नोटिस है जेएचटी, जेटी और एसएचटी की रिक्रूटमेंट के लिए। ये आपका फाइल होगा रिजल्ट का, और आप वो नोटिस का, मतलब रिजल्ट के नोटिस का कि कट ऑफ कितना गया है, सिलेक्टेड लिस्ट की कौन लोग सिलेक्ट हुए, तो आप रिजल्ट सेक्शन में आके इसको भी देख सकते हो। सबसे पहले हम आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ जेएचटी, जेटी एंड एसएचटी के ऊपर ये 23 वालों का। इसमें बता दूं, पेपर 1 जो रिजल्ट था इस एग्जाम का, वो आप लोगों का नवंबर में 23 तारीख में आ गया था। पेपर 2 जो आप लोगों का हुआ था, वो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 31 दिसंबर में, यानी कि 23 ईयर के लास्ट दिन में हुआ था, एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ द सेड एग्जामिनेशन। आपको बता दूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वुड बी डन बाय द इंटेंडिंग और अंडर डिपार्टमेंट फर्दर एज पर पैरा 15 of the notice of said examination option come preference would be taken online from the candidate before declaration of the final result। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी, खासकर एसएससी की बात करें, तो वो जो भी विभागों में वैकेंसी लोगों को देंगे पूरे इंडिया देश में, उसके लिए वो सबसे पहले भराते हैं लोगों से ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, फाइनल रिजल्ट से पहले, जो आज आया है इससे पहले, जिससे कि लोग बता दें कि उनको जेएचटी पोस्ट चाहिए या फिर जो है जूनियर ट्रांसलेटर यानी जेटी पोस्ट चाहिए, या फिर उनको एसएचटी चाहिए, जो भी उनकी प्रेफरेंस है, और उनको किस पोस्ट को किस विभाग में चाहिए वो लोग वो पहले से बता दें, जिससे कि उनकी मर्जी के हिसाब से हम अपना रिजल्ट निकाल सकें। तो उसके लिए आपको बता दूँ, इसकी प्रेफरेंस पहले ही भरवा ली गई है आप लोगों से। तो जिन लोगों ने भरी थी उन्हीं का रिजल्ट आया है। बेसिकली अगर आप लोग इस रिक्रूटमेंट के पहले और दूसरे पेपर में पास कर गए थे, लेकिन आप लोगों ने प्रेफरेंस
प्रेफरेंस फॉर्म नहीं दिया था तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है आज, यानी आप लोगों का रिजल्ट ही बाहर हो गया है, आप कैंडिडेचर में बाहर हो चुके हो, रिक्रूटमेंट से बाहर हो गए हो। इसीलिए मैंने कहा था कि कैंडिडेचर अपना सेफ रखने के लिए रिक्रूटमेंट के अंदर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जरूर डालना होता है लोगों को, नहीं डालते तो वो रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाते हैं। भले ही अभी कैंडिडेट अपना इंटरेस्ट नहीं बताएगा कि उसको किस विभाग में कौन सा पोस्ट चाहिए, तो एसएससी खुद से अलॉट नहीं करता, हालांकि कुछ कुछ जगहों पे अलॉट हो जाते हैं, एसएससी ऐसा नहीं करता, एसएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कैंडिडेट को बाहर करता है, जैसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से आपको बता दूं 22 जो है फेबररी को एक आपका नोटिस आया था जिसमें बोला गया था, ऑप्शन प्रेफरेंस मांगी गई थी लोगों से कि भाई आप लोग 26 तारीख तक प्रेफरेंस दे दो कि किसको कौन से विभाग में वैकेंसियाँ चाहिए, उसके बाद हम लोग एक लिस्ट निकाल देंगे कि इस कैंडिडेट को इस विभाग में वैकेंसी मिली है क्योंकि इसने कट ऑफ क्लियर कर लिया, जो हम फाइनल रिजल्ट के साथ दे रहे हैं, जो आज आपका आया है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार हमें रिजल्ट हमारा पता नहीं है, हम कैसे प्रेफरेंस दे दें, हमें तो वो पोस्ट मिलेगा ही नहीं, हमें वो प्रेफरेंस, हमें अपनी मर्जी का पोस्ट मिलेगा ही नहीं, बिना रिजल्ट के हम कैसे बता सकते हैं कि हमें कौन सा विभाग मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप अपना एग्जाम देकर आते हो, एग्जाम देने के बाद आपको आंसर की से मैच करना होता है अपना रिजल्ट, आपको पता लगता है अपने आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपको कौन सा विभाग मिल सकता है। अब आप कैसे जानोगे कि आपके मार्क्स जो आए हैं उससे कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट में आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको लेकर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के लिए लोगों के देखने होते हैं कि उन्होंने कौन से प्रेफरेंस डाले थे, उसको देख लो, या फिर इंटरनेट पर 4-5 आर्टिकल उठा के पढ़ो कि भाई लोगों ने कैसे प्रेफरेंस दिए, वो लोग किसको प्रेफर करते हैं। अब लोगों की प्रेफरेंस पे जाने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद की प्रेफरेंस भी अपनी तरफ से दे सकते हो अपने इंटरेस्ट से, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट से वो प्रेफरेंस के हिसाब से वो पोस्ट मिलेगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि हर प्रेफरेंस, हर पोस्ट की कट ऑफ आती है अलग अलग। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेफरेंस इसीलिए जब ये मांगते हैं तो इसीलिए आप लोगों को ये देनी होती है, इसीलिए पहले से देख के रखा करो कि भाई प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस था वो भरवा लिया गया 26 तारीख तक फेबररी मंथ में। जो लोग भी पेपर 2 देकर आए थे उनसे बेसिकली पेपर 2 पास कर गए या नहीं वो तो आज पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद ये लोग आपसे प्रेफरेंस लेते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाल देते हैं। इसमें 2 ही पेपर होते हैं इस ट्रांसलेटर में। आपको बता दूं टोटल 1985 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट कराया प्रेफरेंस फॉर्म, समझ रहे हैं। टोटल वैकेंसी कितनी थी 307, 307 वैकेंसी टोटल है, जिसके ऊपर इतने लोगों का प्रेफरेंस आ चुका है, मतलब इतने लोगों ने सक्सेसफुली बोल दिया कि हमें इस विभाग में इस पोस्ट को दे दो। ठीक है, अब उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कट ऑफ डिसाइड करेगी। ठीक है, हैव कंसीडर फॉर फर्दर सिलेक्शन, इन्हीं लोगों को इन्होंने आगे सिलेक्शन के लिए लिया है। बेसिकली आज लिस्ट जो निकाली है उसमें उन लोगों का ही नाम होगा जिन्होंने इस कट ऑफ को क्लियर किया होगा रिजल्ट के अंदर। ठीक है, एलोकेशन ऑफ पोस्ट, तो आप लोगों को कौन सा पोस्ट मिला है और किस विभाग में मिला है वो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट की जो है वो मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिलाकर जो मार्क्स बन रहे हैं और आपने जो प्रेफरेंस दिए हैं उसके बिहाफ पर ही आप लोगों का रिजल्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो आज समझ लेना कि आप लोगों का ट्रांसलेटर के लिए भी ऐसा ही होता है कि आप लोगों ने दोनों पेपर में मिलाकर कितने मार्क्स लाए और आपने जो अपना प्रेफरेंस दिया उसके बिहाफ पर ही रिजल्ट बनाया जाता है। तो टोटल यहाँ पर ये निकल के आया है। इस व्यू को, इस सब को देखते हुए कैटेगरी वाइज डिटेल ये है कि 296 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट करे गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए इन पोस्टों पर इन डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिस, मतलब कि इंडिया देश में जो अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑफिस हैं ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, उसके लिए टोटल 296 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि 300। आप देखो कितने सारे लोग प्रेफरेंस 2000 अभी इसी में, तभी तो प्रेफरेंस के लिए आप लोगों को जानना होता है कि किसको प्रेफरेंस दें, कैसे दें, सही से दें या नहीं दें। तो ये चीज़ें भी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग प्रेफरेंस से पहले 4 जगह देखो कि कैसे प्रेफरेंस देनी है। इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि भाई 307 वैकेंसियाँ थी सिर्फ, पूरे इंडिया देश से लोग हज़ारों की संख्या में इस एग्ज़ाम को देने गए। पेपर 1 में मान लेता हूँ करीबन 50,000 से ज़्यादा, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 50,000 लोग एग्ज़ाम देने चले गए होंगे इस पोस्ट के लिए, आराम से इतने तो चले ही गए होंगे पेपर 1 में। फिर वो लोग पास करके जो पेपर 2 में पहुँचे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। ठीक है, पेपर 2 जिन लोगों ने दिया उन लोगों से प्रेफरेंस ली गई, प्रेफरेंस सिर्फ 2000 के लगभग लोगों ने ही दी, यानी आप समझ सकते हो सिर्फ 2000 लोग ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी सारे लोगों ने नहीं दी। उनको क्या पता, शायद ये ना पता हो कि उनको प्रेफरेंस भी देनी पड़ती है। तो आपको बता दूं एसएससी के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वो लोग प्रेफरेंस आपसे लेते हैं कि किस विभाग में कौन सा पोस्ट चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके का आता है। तो अगर आप प्रेफरेंस देते हो उसी के बाद ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट में आपका लिस्ट में नाम डाला जाता है। प्रेफरेंस के बाद देखा जाता है कि कैंडिडेट के उतने मार्क्स हैं या नहीं, जैसे ही उसने अपनी प्रेफरेंस दी है। अगर उसके उतने मार्क्स आ रहे होते हैं तो उसको वही विभाग मिलता है जो उसकी प्रेफरेंस में होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल 296 लोग को ही मिला है, बल्कि 307 वैकेंसी थी, यानी कि 11 वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट हो गई, यानी 11 वैकेंसी ये खाली रह गई। अब ये वैकेंसी कहाँ जाएंगी? ये जो 11 वैकेंसी आपकी ट्रांसलेटर की बची हैं, ये वैकेंसी डायरेक्ट आपकी 24 वाले रिक्रूटमेंट में जाएंगी, जो मतलब अब इस बार ट्रांसलेटर का आएगा फॉर्म, उसमें आपकी ये वैकेंसी चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनको पता है पूरे इंडिया पर रिक्रूटमेंट करना है, तो हम इसको बैकलॉग में डाल के अगले में डाल देंगे। वैकेंसीज आपको बता दूं, एससी में 38 थी, 38 सारी भर गई, एसटी की भी भर गई, ओबीसी में भी भर गई, जनरल से भी सारी वैकेंसी इनकी भर गई। अब आप कहोगे इनकी सारी वैकेंसियाँ तो भर गई जितनी थी, तो आपको बता दूं इनका नोटिफिकेशन जब आया था, अभी मैंने कहा 11 वैकेंसी आगे डाल देंगे, तो जैसा मुझे पता लगा कि 307 वैकेंसी, यानी कि 307 वैकेंसी तब थी जब नोटिफिकेशन आया था। बाद में इनकी जब फाइनल वैकेंसी रिवाइज हुई थी, जो आपको शायद मैंने डिस्कस करी हो, तो जो फाइनल वैकेंसी जो रिवाइज हुई थी उसमें इनकी वैकेंसी कम हो गई, तो अब इनकी वैकेंसी ये है। तो मतलब इनको सारे लोग मिल गए हैं जो इनको रिक्रूट करने थे। वैकेंसी इनकी बाद में कम हुई और अब इनको सारे लोग मिल गए। अब बात आती है कि एससी एसटी ओबीसी में कितने लोग, कैसे कैसे लोगों ने किस कैटेगरी पे क्वालिफाई किया, उसकी डिटेल लिखी हुई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब इन्होंने बता दिया है कैटेगरी वाइज कितने कितने किस किस पोस्ट पर लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसका इन्होंने बता दिया है। अब ये कह रहे हैं विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड और डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब कट ऑफ की बात होगी अब कि कट ऑफ कितने लोग कितनी कितनी पे पास कर पाए हैं, वो हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, कट ऑफ के अंदर होता क्या है दोस्तों, कट ऑफ में एक ही चीज़ होती है, आपकी कैटेगरी होती है कि किस वर्ग की क्या कट ऑफ गई है, कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों की वैकेंसियाँ भर गई उस वर्ग में, उस पोस्ट के लिए जो किस विभाग में आई थी वो चीज़ें। और टोटल कट ऑफ आती है अलग, पेपर 2 की अलग आती है, पेपर 1 की जनरल हिंदी की अलग आई है। आपको पता है तीनों ही हिंदी ट्रांसलेटर में ही पोस्ट थे, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और एसएचटी और जेएचटी हिंदी में ही थे सारे। तो उसके लिए आप देख सकते हो पेपर 1 में आपका यहाँ पर लिखा है, पेपर 1 में जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति से इतने मार्क्स लाया है कम से कम, और पेपर 2 में जो 102 लाया है और टोटल 258.75 ऑल ओवर ला रहा है और एससी कैटेगरी का है, और अगर वो इस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है J01, तो लास्ट जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स लिखे हैं, मतलब इसके ऊपर वाले सभी लोग सेफ हैं इस पोस्ट के लिए इस वर्ग में। ये कंडीशन होता है कट ऑफ का। अभी मैं आपको J01 का मतलब बताता हूँ। J01 मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट। तो JHT का पोस्ट, ये J01 मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी के विभाग में ये पोस्ट किसी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया था इस पोस्ट पे, तो आप देख लो कि आपने अगर प्रेफरेंस में इस पोस्ट को डाला था तो आपका जो कट ऑफ गया है SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, आप देख सकते हो वो गया है इतना। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको दिख रही होगी साफ साफ। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हो। तो हर पोस्ट का आप देख सकते हो, आपने JHT पे डाला, JT पे डाला या फिर SHT पे डाला, आप यहाँ से देखोगे। ठीक है, तो हम हर पोस्ट का, हम यहाँ पर सिर्फ जनरल वालों का डिस्कस करेंगे। तो देखिए J01 में इनका जो कट ऑफ आया है वो यहाँ पर VH वालों के लिखा है, सबके लिए लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब J01 पे जनरल की वैकेंसी ही नहीं होंगी, आप ऐसा मान सकते हो, इसी वजह से उनका जनरल का कट ऑफ यहाँ नहीं है। J02 पर आप देखोगे तो जनरल का यहाँ पर कट ऑफ है, जनरल में कट ऑफ जो गया है वो 298 गया है टोटल, जो कैंडिडेट टोटल में 298 और पेपर 2 में 117.5 और पेपर 1 के जनरल हिंदी में वो अगर 92.5 से ऊपर लाया है तो वही लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अब ये देखिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, ये नहीं है, इसमें ऊपर वाला है, देखिए ये वाला है आप लोगों का, ये 130 और 76.75, ये आप लोगों का जनरल से J02 पोस्ट पर गया है। ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ही पोस्ट है, ये कोई दूसरा विभाग होगा, इसके लिए जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई है इतनी, और इसमें 2 ही लोग चाहिए थे, दोनों इनको मिल गए हैं। ठीक है, तो इनको देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये उस कैंडिडेट की बर्थ है जो लास्ट इस वैकेंसी पर सिलेक्ट हुआ है, इस पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है लास्ट, मतलब ये जो 2 सिलेक्ट हुए ना, इनमें से एक की कट ऑफ ये गई है, मतलब कि दूसरा कैंडिडेट जो होगा ना, इसी वैकेंसी पर जो दूसरा कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स इस कैंडिडेट से ज़्यादा है, आप ये समझ सकते हो।
इसी तरीके से आपको देखना है कि J01 में किस तरीके की कट ऑफ गई है, किस किस वर्ग में कितनी गई है। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको ये देखना होता है कौन से पोस्ट पे हमने अप्लाई किया था। बेसिकली हमने प्रेफरेंस में जिसको डाला है उसमें हमने सबसे ऊपर किसको डाला है। अगर हमने सबसे ऊपर हमने प्रेफरेंस में अगर J03 को डाला है तो हमें उसकी कट ऑफ देखनी है। उसमें भी हम किस वर्ग में हैं, हमें पता है कि हम OBC हैं तो हमें OBC का देखना होगा। OBC में भी हमें ये देखना है कि हमारे पेपर 2, पेपर 1 और ऑल ओवर कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर हमारे इसमें सब में सेफ है, हम इससे ऊपर लाए हैं, आंसर की हमने मैच किया था, हमारे आंसर के हिसाब से इससे ऊपर मार्क्स हमारे आसानी से हैं, तो कन्फर्म्ड आप लोग अपना नाम लिस्ट में देख पाओगे। तो इस तरीके से कट ऑफ चेक होता है, बहुत आसान सा प्रोसेस होता है इसमें रिजल्ट चेक करने का। तो कट ऑफ आप लोग अपने अपने पोस्ट के अपने अपने वर्ग के हिसाब से समझ लेना, ठीक है। अब ये सब हो गया, इसके आगे थोड़ा हम चलते हैं। इसमें इन्होंने बोला है, आप जैसे ऊपर देखोगे तो आपको हर पोस्ट का कट ऑफ समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि किस पोस्ट को क्या बोला जा रहा है। सपोज आप लोग J09 ऊपर देख रहे हो तो उसका मतलब है जूनियर ट्रांसलेटर, जो कि फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर है वो पोस्ट। तो आपको इस तरीके से देखना होगा कि JT का जो आपका कट ऑफ है फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, उसके लिए J09 पोस्ट को बोला जा रहा है, उसका नाम ये शॉर्ट में इन्होंने रख दिया है, जिससे कि लोग आसानी से टेबल में कट ऑफ चेक कर लें। तो आपको इसको कट ऑफ चेक करने के लिए J09 में जाना होगा, और उसमें भी आप लोगों को जनरल या फिर अपना जो भी आपका वर्ग आ रहा है, AWS है या जिससे भी आप लोग आते हो, वो चीज़ आपको वहाँ से चेक करनी होगी। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ मैच हो जाएंगी। तो ये कट ऑफ चेक करने का तरीका है। मान लो ऐसे लोग भी होंगे जिनके इक्वल मार्क्स आ रहे होंगे इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में, तो ऐसे में इन्होंने कहा है, ठीक है, इक्वल मार्क्स अगर आ भी जाते हैं दोनों पेपर मिलाकर, तो हम किसको पहले लेंगे। तो इन्होंने साफ कहा है पेपर 2 वाले में जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाते हैं हम उसको ले लेते हैं, अगर दोनों पेपर मिलाकर इक्वल ला रहा है कैंडिडेट, ठीक है। और फिर भी बराबर आ जाएंगे तो हम मार्क्स देखेंगे पार्ट 1 में, पेपर 1 के पार्ट 1 में जो ज़्यादा लाएगा उसको हम ऊपर ले लेंगे। फिर हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर हम उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम में देखकर हम टाई केस सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से सारे प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये सारा रीड कर सकते हो। अब बात आती है कि इसके आगे कोई लिस्ट आएगी क्या। तो आप देख सकते हो ये सिलेक्शन जिन भी लोगों के हुए हैं ये अब ये हो चुके हैं कन्फर्म। अब इन्होंने कहा है आप लोगों का जो भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी आपका पॉइंट हो, तो आप लोग जो है 1 महीने के अंदर अंदर बता सकते हो। कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ हो, कोई भी बात कहनी हो, तो आप कमीशन से कह सकते हो, 1 महीने के अंदर कह सकते हो, यानी कि मार्च एंड तक। जो आपका पोस्ट डिक्लेरेशन है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आया है एग्जामिनेशन का, इसके बाद अब बच जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लो का रिजल्ट आ गया, अब उनको जाकर विभागों में, अलग अलग विभाग में जहाँ उनको वैकेंसी मिली है वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, अपॉइंटमेंट ले लेना है, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके और अपनी वैकेंसियाँ ले लेनी है। तो ये चीज़ें करनी है। अब जो कैंडिडेट को रिसीव नहीं होता, कोई विभाग आपको नहीं बता रहा कि भाई आपको ये पोस्ट इस विभाग में मिल गया है इस एग्ज़ाम निकालने से, तो आप आके ले लो। और ऐसा कोई विभाग अगर आपको नहीं कह रहा है, भले ही आपको वो पोस्ट मिल गया है, तो आप लोगों को करना क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग आज रिजल्ट से 6 महीने तक आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करें। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उस विभाग में कैसे भी करके ज्वाइनिंग ले लें, जहाँ पर भी आपको रिक्रूटमेंट के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से आपका रिजल्ट ऐसा बोल रहा है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी इस विभाग में, उस विभाग में जाकर ज्वाइनिंग ले लें 6 महीने के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मान लो किसी विभाग में आपको रिक्रूटमेंट मिल गई लेकिन आप वहाँ जाकर ज्वाइनिंग नहीं ले रहे, तो इसमें आप गलती ये कर रहे हो कि भले ही वो विभाग आपको नहीं बोल रहा है कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो इस विभाग में, इस पोस्ट पर आप आके ले लो ज्वाइनिंग और DV करवा दो, और ऐसा वो विभाग नहीं बोल रहा, तो आपको खुद से करना होगा। क्योंकि 6 महीने के बाद आप इस रिजल्ट को लेकर बोलोगे कि मेरे को अभी तक कुछ नहीं बोला डिपार्टमेंट ने, तो ऐसे में आप लोग के लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने के बाद आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, 6 महीने के अंदर अंदर आप इसकी ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसके अलावा क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, तो कोई अलग से लिस्ट नहीं आएगी। मान के चलो कोई वैकेंसी खाली बच जाती है रिजल्ट में, तो वो अगले रिक्रूटमेंट में डाली जाती है, देखिए सब्सिक्वेंट ईयर, तो अगले साल में डाल दी जाती है। ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। हालांकि इनकी रिक्रूटमेंट में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं बची, सारी भर गई हैं। अब बात ये आती है कि आप लोग ये तो देख लोगे, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके तो आप लोग लिस्ट में नाम देख लोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इन लोगों के कट ऑफ से ऊपर ही मार्क्स आए होंगे, इसीलिए लोग सिलेक्ट है। जो भी लोग देख रहे होंगे इस तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन वो लोग ये देखेंगे कि इनके मार्क्स एक्चुअल में आए कितने हैं, वो भी नहीं जानते, हर कोई नहीं जानता। जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी अपने मार्क्स नहीं जानते आज, और जो सिलेक्ट नहीं हुए वो भी नहीं जानते, एक्चुअल मार्क्स नहीं जानते, क्योंकि आंसर की से एक एक्चुअल मार्क्स नहीं मिल पाता। आसपास एरिया जो है आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स पता लग जाते हैं। तो आपके जो मार्क्स हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके भी, जो सिलेक्ट नहीं हुए उनके भी, वो जल्द ही कमीशन दे देगा। मतलब कहने का यही है, 15 मार्च तक आप लोगों को इसके लिए, 15 मार्च
15 मार्च के आसपास आप लोगों को इसमें आपके मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। भले ही आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए, तो आप लोग अपने मार्क्स 15 मार्च तक देख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 मार्च आज ही का नोटिस है, रिजल्ट आपका आ गया, कट ऑफ मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अभी जो लोग सिलेक्ट हुए ना, वो भी अपने मार्क्स आज नहीं देख सकते, सिर्फ इतना जानते हैं वो लोग कि हमारे कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आए हैं, इसीलिए हमारा लिस्ट के अंदर नाम है। वो लोग आज इतना ही जानते हैं, बाकी तो उनको 10-15 दिन अभी लगेंगे अपने मार्क्स को चेक करने में, सभी लोगों को। तो यही सब था इस पूरे कट ऑफ के बारे में, इस नोटिस में। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट वेबसाइट पे। वेबसाइट पे मैं आया, वेबसाइट पे मैंने क्लिक करा रिजल्ट सेक्शन में। तो रिजल्ट सेक्शन में मैंने जैसे ही क्लिक करा, मैं यहाँ आ गया। रिजल्ट में मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर आना होगा JHT पर। वैसे तो मुझे ऑल में दिख जाएगा, रिजल्ट ऑल में दिख रहा है, मैं JHT पर भी इसको देख सकता हूँ। JHT में मुझे सिर्फ इसी का रिजल्ट दिखेगा, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। मेरे को इस पर क्लिक करना होगा। वैसे तो मैं यहाँ से भी आ जाऊँ तो यहाँ से भी मेरे को ऑल में JHT का रिजल्ट ये दिख रहा है। आज काफ़ी रिजल्ट आए हैं, डिपार्टमेंटल 2018 वालों के भी आए हैं। JHT वालों को इस तरीके से इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना रिजल्ट में नाम देख सकते हैं। अभी मैं ऑल इंडिया रैंक क्लियर कर देता हूँ। ऑल इंडिया रैंक 1 कौन लाया है, AIR1 इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, अब ऑल इंडिया क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि आपको पता है ये रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया देश में चलती है, पूरे इंडिया में इसके सेंटर्स रख के एग्ज़ाम होता है। अभी देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट है। अभी देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये रोल नंबर से दिया है इन्होंने, इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। आप लोग अगर अपनी रैंक ढूंढना चाहते हो तो आपको सर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी को पता तो है नहीं कि उसकी रैंक क्या आई है, तो इसीलिए वो अपने रोल नंबर से रिजल्ट देखेगा, उसको अपना रिजल्ट देखने के बाद पता लगेगा कि उसकी रैंक क्या आई है। तो इस तरीके से वो चेक करेगा अपने रिजल्ट को। और ये लोग ऑर्डर प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं, ये मतलब कि ये लोग फाइनली सिलेक्टेड अभी भी नहीं है। अगर ये लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ इनका और वहाँ ऐसा पता लगा कि इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स गलत दिए थे फॉर्म में, या फिर ये लोग SC हैं, इन्होंने ST का लगा दिया, ST हैं SC लगा दिया, तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 296 लोग जो सिलेक्ट हुए ना टोटल वैकेंसी पे, इनमें से मोस्टली मैं मान सकता हूँ 20-30 लोग ऐसे हैं जो DV के समय आराम से बाहर हो जाएंगे। यानी करीब करीब इस रिक्रूटमेंट में भी 20 से 30 वैकेंसी मैं मान सकता हूँ कि खाली ही बचेंगी। क्योंकि आपको पता है काफ़ी लोग DV में बाहर होते हैं, क्योंकि लोग गलत फॉर्म दे देते हैं अप्लाई करते समय। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट या इन सब में मिसमैच ना करें, जो जिसका आ रहा है उसी तरीके से डालें। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड में आप ये सब देख सकते हो। इसी के अंदर आप देखोगे रोल नंबर में, जैसे मैं बात कर लूँ, ये पहला रोल नंबर जो है 1601 और फिर 00015, ये निकुंज कैंडिडेट का नाम है। फादर नेम वीरेंद्र सिंह है। कैंडिडेट का 1992 के जो है 11वें महीने की जो है 12 तारीख का बर्थ है। और कैंडिडेट की कैटेगरी 6 है। और कैंडिडेट ने J19 पोस्ट पर अप्लाई किया है। उसकी ऑल इंडिया रैंक, ये ऑल इंडिया रैंक होती है दोस्तों, ये उसकी ऑल इंडिया रैंक 246 है। मतलब ये कैंडिडेट 246 नंबर पे आया। मतलब इस कैंडिडेट से जो ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग हैं वो 245 है। मतलब 245 ऐसे लोग रहे हैं जो लोग इससे ज़्यादा नंबर ले आए हैं। इतने लोग ऐसे हैं जो इस कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर ले आए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये रैंक ऑल इंडिया आप इस तरीके से देखते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कैंडिडेट कितनी रैंक लाया, आपको पता लग जाएगी। ये रैंक जो आपकी दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट वाइज बनाई गई है, ये सारे पोस्ट को कंबाइन करके ये ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म पे डिपेंड नहीं करती रैंक, क्योंकि ऑप्शन तो आपको पोस्ट दिलाएगा, तो ऑप्शन से रैंक नहीं आती है। ऑप्शन से पहले ही जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कंबाइन करके जो मार्क्स बने होंगे ना, जिससे आप फाइनली सिलेक्ट हुए हो, पोस्ट कोई सा भी मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका जो टोटल सिलेक्शन होता है, जो दोनों पेपर मिला के हो रहा है, उसके मार्क्स से उसके बिहाफ पर AIR बनती है, ऑल इंडिया रैंक बनती है। मतलब पूरे इंडिया देश में इस तरीके से ये रैंक इस पोस्ट पर बनेगी। तो किसी कैंडिडेट ने मान लो J07 पर अप्लाई किया, किसी ने 4 पर अप्लाई किया, तो इन लोगों की क्या अलग अलग रैंक आएगी? नहीं भाई, अलग अलग रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक सबको मिल जाती है, भले ही वो कोई सी पोस्ट लें। क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को निकाला है ना, भले ही कोई सी पोस्ट वो लोग प्रेफरेंस में देकर ले लें, वो उनकी मर्जी हो जाती है, लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया में इस एग्ज़ाम को निकाला है, तो वो उनकी AIR कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर निकुंज कैंडिडेट की 246 रैंक है। हालांकि इस कैंडिडेट ने जो पोस्ट चूज़ करी है वो इसको ये मिली है, इसको ये पोस्ट मिली होगी इसकी प्रेफरेंस के बिहाफ पर, और खासकर इसको प्रेफरेंस से भी इसको नहीं मिल पाई होगी, तो इसको दी गई होगी SSC ने अपने जो इसकी कट ऑफ के हिसाब से इसके मार्क्स बने हैं इस कैंडिडेट के, उसके हिसाब से SSC ने इसको ये विभाग दिया है, ये वाला पोस्ट दिया है। और ये पोस्ट किस विभाग में जा रहा है आप जाकर देख सकते हैं, जो रिजल्ट लिस्ट में दिया गया है। अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसी तरीके से नीचे बदल बादल कुमार आनंद और सिरमन
अपरेजा और ऋचा भटनागर और कुलदीप सिंह, आशीष कुमार आर्या और कशिश अरोरा, और ये सारे लोग वो हैं जो लोग सिलेक्ट हो गए फाइनली। कैटेगरी 6 निकुंज की है, निकुंज कैटेगरी 6 यानी वो ओबीसी से है। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर राधिका मलिक और नैन्सी और गुरदीप कुमार और नितिन कुमार सभी लोग अपने अपने रिजल्ट को यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप समझ जाओगे अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के जॉब लेनी है। याद रखें, विभाग का कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ अपडेट नहीं आ रहा, तो खुद ही पहुंच जाए कांटेक्ट करके, ठीक है। पूछ लें कि कब आना है और चले जाएं, जिससे कि ज्वाइनिंग ले सकें। तो ये चीज़ आपसे कहूँगा। इसमें थोड़ा सा मैं नीचे चलूँगा। अब मैं आपको AIR ऑल इंडिया रैंक दिखा रहा हूँ, तो आप उसके लिए देख लो। देखिए वो कैसे मिलेगी, आप देख सकते हैं। देखो भाई, हमें ये ऑल इंडिया रैंक मिल गया। जिसने ये ऑल इंडिया रैंक ये वाली है, आपको देख सकते हैं ये वाली। देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ने टॉप करा है इस रिक्रूटमेंट में, ट्रांसलेटर्स की रिक्रूटमेंट में 23 वाले में, जिसमें लक्ष्मी कुमारी सिंह, जिस कैंडिडेट का नाम है 2201000866, ये कैंडिडेट का रोल नंबर है लक्ष्मी कुमारी सिंह। केदारनाथ सिंह, फादर नेम, 1994 का बर्थ है। जनरल से है ये कैंडिडेट, और EWS सब कैटेगरी और जनरल ऑल ओवर कैटेगरी है। AIR 1 ऑल इंडिया वन रैंक है इसकी। और इस कैंडिडेट ने जो पोस्ट ली है वो ली है J13। अब J13 पोस्ट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। J13 पोस्ट कौन सा है, J13 पोस्ट है इसमें, J13 पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मतलब इस कैंडिडेट की जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मतलब ये जो लक्ष्मी कुमारी सिंह है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर गई है। ये जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट इस कैंडिडेट ने ली है और ये ऑल इंडिया 1 रैंक में है, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। और इस कैंडिडेट की जो कैटेगरी है आप खुद देख सकते हो, जनरल है और सब कैटेगरी EWS है, मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से तो EWS है और वैसे जनरल कैटेगरी है। और कैंडिडेट का नाम ये है, और यही आप पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कैंडिडेट इसी कैंडिडेट के आए हैं, ठीक है। अब J13 की एक बार कट ऑफ देख लेते हैं भाई। J13 की एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं लोगों के लिए। तो J13 की जनरल से कट ऑफ जो आपकी गई है वो गई है 280 टोटल में, 123 पेपर 2 में और 84 पेपर 1 में गई है कट ऑफ, ठीक है। तो लक्ष्मी कुमारी इससे ऊपर ही मार्क्स लाई होगी, और 3 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं जनरल से इस पोस्ट के लिए, समझ रहे हैं, पूरे इंडिया में। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि अब यहाँ तो मैंने ऑल AIR 1 का दिखा दिया है, सेम लवली तिवारी है कोई, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर अगर AIR 2 की बात करूँ तो AIR 2 जो है यहाँ पे हमारे लिए वो है प्रतीक मिश्रा कैंडिडेट है। ये इसने S21 पोस्ट ली है, यानी ये सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे गया है डायरेक्ट, ठीक है। हाँ आप देख सकते हो, और ये कैंडिडेट भी जनरल से पास आउट किया है इसने। हाँ तो भाई इस कैंडिडेट को तो इस कैंडिडेट ने भी सही करा है। देखो इस कैंडिडेट का भी अच्छा खासा जो है कट ऑफ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग रिजल्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आता हूँ लास्ट पेज पर, तो आप लास्ट पेज पर देखोगे तो आप देख सकते हो 296 जितनी वैकेंसी थी सारी भर गई हैं। लेकिन अभी लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। तो मैं इतना मानता हूँ कुछ लोगों के पास अगर गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने फॉर्म में दिए तो कंफर्म्ड है कि इतने 20 से 30 लोग तो कंफर्म्ड इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसियाँ ले ही नहीं पाएंगे, बाकी सारे ले लेंगे, इतना कंफर्म्ड है। क्योंकि इतने लोगों का फिर भी डॉक्यूमेंट खुद से सही या कैसे भी गलत निकल ही जाता है। तो रिजल्ट आपके साथ डिस्कस हो गया, कट ऑफ डिस्कस हो गया, और जल्द ही नया रिक्रूटमेंट 24 वालों का भी इसके लिए आ जाएगा। तो कोई आपका डाउट लगे इससे जुड़ा हुआ रिजल्ट चेक करने के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हैं। और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया में एक एक लोगों तक पहुंचाना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।